हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। क्या आपने नेट पास नहीं किया है? क्या आप पीएचडी पास नहीं हैं? आपके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है? आपने नेट क्वालिफाई अभी तक नहीं किया है, फिर भी आप बिहार में प्रोफेसर बन सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे। आप इस हेडिंग को देख सकते हैं। आप पहले इस हेडिंग को देखिए और मुस्कुराइए एक बार। इस वीडियो को देखकर मुस्कुराइए, खुश होइए। मैं आपको खुश होने का मौका दे रहा हूं और आगे भी। उम्मीद है आपने देख लिया होगा हेडिंग को। तो मैं ये न्यूज लेकर आया हूं, बहुत बड़ी खबर है बिहार में। आप सभी जानते हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा सरकार ने किया है और इस वादे पे खरे उतरने का हर संभव कोशिश कर रही है सरकार। और इसी सिलसिले में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। बिहार एसआई का वैकेंसी बड़े पैमाने पे निकला हुआ है। और फिर आप कह सकते हैं कि मद्य निषेध विभाग में 63 और निगरानी विभाग में एक एसआई की वैकेंसी आई है। बिहार पुलिस की वैकेंसी लगभग 24,000 वैकेंसी अभी चल रही है। और फिर बिहार एसएससी में 12,199 वैकेंसी चल रही है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा न्यूज है ये। अब एक न्यूज आ रहा है शिक्षा विभाग में। अभी टीचर बहाली की काफी होड़ मची हुई है। चारों तरफ टीचर शिक्षक बहाली का न्यूज चल रहा है। हर घर में कुछ न एक दो लोगों को ऐसी नौकरी मिली है बीएससी टीचर की। इसी बीच में बहुत लोगों को नहीं भी रिजल्ट आया, बहुत लोग पास नहीं कर पाए या बहुत लोग क्वालिफाई करने लायक नहीं थे, मतलब कि फॉर्म नहीं भर पाए होंगे। तो कहने का मतलब है कि उन सभी के लिए, या फ्रेशर्स हैं जो कॉलेज में टीचर बनना चाहते हो 1 to 5 में, 6 to 8 में, या फिर उसके लायक नहीं हैं, फिर भी अगर आप चाहें तो डायरेक्ट प्रोफेसर बन सकते हैं। जिनका बीपीएससी टीचर में भी नहीं सिलेक्शन हुआ होगा, वो अगर चाहें तो थोड़ी सी मेहनत करके डायरेक्ट कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। ये मैं बताने वाला हूँ कैसे। देखिए, अभी तक कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए नेट की डिग्री होनी चाहिए और पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा यूजीसी ने अब प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। यानी अब सिर्फ केवल नेट की डिग्री जिनके पास होगी, नेट का सर्टिफिकेट जिनके पास होगा, वो अब प्रोफेसर बन सकते हैं। इसी दरमियान बिहार सरकार का निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है कि नेट की तर्ज पर बिहार में अब बेट का एग्जाम लिया जाएगा। जिस तरह से सीटेट होता है इंडिया लेवल पर और बिहार में होता है बिहार टीईटी, ठीक उसी तरह से नेट होते हैं पूरे ऑल इंडिया ओवर में कॉलेज में टीचर बनने के लिए। और उसी तर्ज पे बिहार में कॉलेज टीचर के पात्रता परीक्षा के लिए बेट का एग्जाम होने वाला है। यानी समझ गए आप, जिस तरह सीटेट होता है उसी तरह से बिहार टीटी होता है। तो सीटेट का वैल्यू ऑल ओवर इंडिया में होता है और बिहार टीटी का वैल्यू यानी उसकी मान्यता सिर्फ बिहार सरकार के बहाली में होती है। ठीक उसी तरह से नेट जो कॉलेज में टीचर बनने के लिए पात्रता परीक्षा होती है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए होती है। और ठीक उसी तर्ज पर बिहार में अब बेट का एग्जाम लिया जाएगा। यानी बिहार में भी कॉलेज टीचर बनने के लिए अगर आप बेट पास कर जाते हैं तो आप कॉलेज में टीचर बनने की पात्रता हासिल कर लेते हैं। तो ये जरूरत क्यों पड़ी है, आप देख सकते हैं न्यूज में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें बिहार में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उस विषय की पढ़ाई होती है, लेकिन नेट के एग्जाम में उस नेट के एग्जाम में जितने विषय होते हैं उसमें उस विषय शामिल नहीं है और उस विषय की पढ़ाई बिहार के कॉलेज यूनिवर्सिटी में होती है और उसमें नेट का आयोजन ही नहीं होता उस विषय में। तो ये सब सारी समस्याएं हैं। और जो लोग नेट पास नहीं है, अगर बेट पास कर लेंगे जो आने वाला है एग्जामिनेशन, तो आप प्रोफेसर बन जाएंगे बिहार में। देखिए, बनेगा विषयवार सिलेबस, इस तरह का टेस्ट कराने वाला पहला राज्य होगा बिहार। और बिहार में नेट के साथ बेट से भी की जाएगी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति। यानी कि अब बिहार में नेट के साथ साथ, नेट की डिग्री है तो और अच्छी बात है, नेट की डिग्री वाले तो बनते ही थे अभी तक, लेकिन अब नेट के साथ बेट से भी की जाएगी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति। नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और बेट मतलब बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार में अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहाली निकलती है प्रोफेसर की, तो बेट पास जो रहेंगे वही फॉर्म भर सकते हैं और उनकी भी नियुक्ति बहाली हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा न्यूज है। इसके लिए क्या है, कोई बीएड की जरूरत नहीं है, कोई डीएड की जरूरत नहीं है, कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, कोई एमफिल नहीं। सिर्फ अगर आप बेट पास कर जाते हैं तो आप बिहार में कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। देखिए न्यूज क्या कह रहा है
देखिए, बिहार सरकार नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह ही, नेट की तरह ही राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य योग्यता परीक्षा बेट कराएगी। इसके लिए विषयवार सिलेबस बनाने की तैयारी जोरों पर है। राज्य के विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों के अलग अलग सिलेबस तैयार किए जाएंगे। सहायक प्राध्यापकों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर को हिंदी में कहते हैं सहायक प्राध्यापकों, असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए यह व्यवस्था करने वाला बिहार पहला राज्य होगा। बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद ने इस संदर्भ में प्रोसीडिंग की औपचारिक मंजूरी देते हुए इसका प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेज दिया है। यानी बिहार में एक हायर एजुकेशन काउंसिल बनी हुई है, उसने बेट कराए जाने का प्रस्ताव तैयार करके शिक्षा विभाग को भेज दिया है। सिलेबस बनाने के लिए बिहार में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय के लिए एक्सपर्ट कमेटी तय की जाएगी। यानी बिहार में जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, जितने भी विषय की पढ़ाई होती है, उन सब का सिलेबस तैयार करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। इस मामले में उच्चतर शिक्षा परिषद ने विभाग को सिलेबस बनवाने का प्रस्ताव दिया है और आगे की कार्यवाही शिक्षा विभाग को करनी है। हालांकि इस मामले में कैबिनेट की मंजूरी मिलनी अभी बाकी है। हालांकि कैबिनेट मंजूरी मिलनी ही है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर सर हैं वो काफी एक्टिव है इसके लिए, क्योंकि वो खुद प्रोफेसर है, समझते हैं इसकी अनिवार्यता को। मिलने अभी बाकी। वहीं इससे पहले बनाए गए सिलेबस पर यूजीसी की अनुमति भी लेनी होगी। जानकारी के मुताबिक सिलेबस बनाने के लिए बिहार में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय के लिए एक्सपर्ट कमेटी तय की जाएगी। देखिए, सिलेबस तैयार करने के लिए यानी बेट का क्या सिलेबस हो उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी विभिन्न विषयों के सिलेबस के साथ बिहार की मातृभाषाओं अंगिका, मैथिली और भोजपुरी आदि भाषाओं के लिए भी सिलेबस बनाएगी। देखिए, अंगिका और भोजपुरी मैथिली में नेट नहीं होता है, नेट के एग्जाम में इन विषयों को शामिल नहीं किया गया है, जिसके लेकिन यहाँ पढ़ाई होती है और पढ़ाई जब होती है तो फिर प्रोफेसर की जरूरत पड़ती है, तो फिर कैसे बहाली होगी। इसलिए बेट की जरूरत आ पड़ी है, ताकि बेट हम लोग अपना राज्य का लेंगे तो उसमें इन विषयों के शिक्षक हमको मिल जाएंगे, पास कर जाएंगे। तो नेट में शामिल विषयों के सिलेबस में बिहार के और नेट में जो सिलेबस है नेट का, आप देखते होंगे जैसे पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री हो, उसको भी सिलेबस वेरीफाई कर सिलेबस में सुधार करके उसको बिहार के परिप्रेक्ष्य में बनाया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, बेट के लिए सितंबर में ही मिल गई थी सैद्धांतिक सहमति। बता देते हैं यहाँ पे आपको कि 19 सितंबर 2023 को एक मीटिंग हुई थी, उच्चतर शिक्षा परिषद की दूसरी बैठक हुई थी। उसमें सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, यानी योग्यता परीक्षा जो होनी चाहिए उसको प्रारंभ करने पर सैद्धांतिक सहमति ली जा चुकी है। मतलब कि 19 सितंबर को शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी की अध्यक्षता में उच्चतर शिक्षा परिषद की जो बैठक हुई उसमें यह निर्णय ली जा चुकी है कि हम बेट कराए जाएंगे, बिहार में कराएंगे। दरअसल हाल ही में यूजीसी ने सहायक प्राध्यापकों की न्यूनतम योग्यता पीएचडी की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। हाल ही में यूजीसी ने निर्णय लिया है कि अब प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की जरूरत नहीं है, यानी सिर्फ नेट की जरूरत है। तो वहां नेट की डिग्री अगर नहीं है किसी के पास और ये जो बेट कराई जाएगी ये पास कर जाएंगे तो वो प्रोफेसर बनने की पात्रता हासिल कर लेंगे, क्योंकि पीएचडी की अनिवार्यता नहीं है। जिस तरह सिर्फ नेट वाले बन सकते हैं प्रोफेसर, उसी तरह से बेट पास कर लेंगे तो अभी प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके बदले नेट अथवा संयुक्त परीक्षा का प्रदान किया गया, यानी कि पीएचडी को समाप्त कर दिया गया, अनिवार्यता नहीं है पीएचडी, तो उसके जगह पर नेट या नेट के समकक्ष, यानी नेट के समकक्ष होगा बेट। अगर कोई राज्य सरकार अपना लेती है एलिजिबिलिटी टेस्ट तो उसे हम लोग कहते हैं यूजीसी नेट के समकक्ष परीक्षा। तो यूजीसी ने साफ कर दिया है कि अब प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की जरूरत नहीं है, पीएचडी की अनिवार्यता नहीं है। अब नेट के साथ साथ उसके समकक्ष परीक्षा को ही ये माना गया है आपको अनिवार्यता। इस तरह से इसी को देखते हुए निर्णय लिया गया है। ठीक है। देखिए, यूजीसी के परामर्श, ये कामेश्वर झा जी हैं, उपाध्यक्ष बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, उन्होंने क्या कहा है, यूजीसी के परामर्श के बाद राज्य में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने का प्रस्ताव है। इससे परिषद शिक्षा विभाग को सिलेबस बनाने और शेष रह गई औपचारिकता को पूरा करने के लिए भेज रहा है। यानी उच्चतर शिक्षा परिषद ने शिक्षा विभाग को भेजने के बाद कहा है, ये 30 अक्टूबर का ही न्यूज है, 30 अक्टूबर का है, तो अभी तो 7 दिन बीत गया, भेजा जा चुका होगा इसका प्रस्ताव तैयार करके शिक्षा विभाग को। सरकार यह निर्णय बिहार की प्रतिभाओं के लिए फायदेमंद होगा। यानी सरकार अगर ये निर्णय ले लेती है कैबिनेट में कि बेट कराया जाएगा तो यहाँ के जितने भी पीजी पास स्टूडेंट है किसी भी विषय में, उन सभी के लिए काफी लाभदायक होगा। रोजगार के अवसर मिल जाएंगे, मौके मिलेंगे, अचानक उन्हें प्रोफेसर बनने का मौका मिलने वाला है जो पीजी पास है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शिक्षा कभी रोकने की चीज नहीं है, आप पीजी करते रहिए घर पे रहकर, डिस्टेंस से भी होता है, रेगुलर से भी होता है।
ये यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक मौजूदा स्थिति में राज्य स्तर पर इस तरह का टेस्ट कराने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा, ये कह रहे हैं हमारे कामेश्वर झा जी। अब यहीं पे देखिए क्यों पड़ी इसकी जरूरत, मैंने पहले ही बता दिया है कि बिहार की कई स्थानीय भाषाओं के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों में कई ऐसे विषय हैं जिनमें अभी नेट नहीं होता है। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बेट में इन विषयों को भी समाहित किया जाएगा। खास बात यह होगी कि बिहार में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति में नेट की भांति बेट पूरी तरह मान्य होगा। बेट के आ जाने से उन विद्यार्थियों को विशेष रूप से फायदा होगा जिनका विशेष में करिकुलम या सिलेबस नेट से नहीं मिलता था। यानी नेट में जिन विषयों का स्थान नहीं दिया गया था और उनकी पढ़ाई बिहार में होती थी, उन विषय में जो पीजी पास है या जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए यह बेट वरदान साबित होगा। तो कैसा लगा हमारा ये न्यूज? क्या आप लोग अभी तक जानते थे ये चीज़? नहीं जानते होंगे तो अच्छा लगा तो आप कमेंट के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमारा ये सूचना कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन। इसी तरह से शिक्षा और नौकरी रोजगार से संबंधित बहुत सारी न्यूज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आप ये समझ गए न्यूज़ का मतलब, यानी आप PhD पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप नेट पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप बेट पास कीजिए। और बेट पास करना भी आसान है, सिर्फ आप अपने विषय में अच्छे से तैयारी कर लीजिए और बेट पास कर जाएंगे, आप बिहार में प्रोफेसर बन जाएंगे। यानी बिना PhD बिना नेट का प्रोफेसर बनने का एक रास्ता दे रही है बिहार सरकार, जिसका नाम है बेट। नेट को बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और उसी के तहत पर बिहार में जो होगा उसको बोलते हैं बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो लोग BEd नहीं है, DEd नहीं है, अगर उनके पास PG की डिग्री है किसी भी विषय में, यानी MA या MSc MCom इस तरह से कोई भी डिग्री, MA का PG लेवल का डिग्री हो, तो आप बेट एग्जाम में जरूर बैठिए और बेट निकाल करके लेक्चर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली होने वाली है बड़े पैमाने पर 5 या से अधिक सीट आने वाली है, उसमें आप शामिल होइए। तो आज से ही लग जाइए अपने विषय को मजबूत करने में, जिस विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और उसमें हम साथ देंगे आपको। समय कुछ विषयों की तैयारी मेरे माध्यम से हो जाएगी, हमारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से हो जाएगी। तो आप एक बार फिर से मुस्कुरा दीजिए, कितना बड़ा न्यूज है ये, बहुत बड़ा अवसर खोला जा रहा है आप सभी के बेहतरी के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए। तो चलिए एक बार फिर से, PhD नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं, नेट नहीं, कोई परेशानी नहीं, बेट तो है, बेट जल्दी से कर लीजिए। धन्यवाद।